हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमनी एंड मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1987 और 2006 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट एलिमनी को डिफाइन करके। इसमें बोला गया है जो सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो ग्रांट कर सकता है एक राइट किसी भी स्पाउस पे कि वो क्लेम कर सकता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। ये जो एलिमनी है या मेंटेनेंस है ये डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, जब कोई भी डिक्री पास की जाएगी उस टाइम पे या फिर किसी भी टाइम के उसके बाद सब्सिक्वेंट टू इट, मतलब जो डिक्री पास करने के बाद किसी भी टाइम पे। ये जो सेक्शन है ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अवॉर्ड कर सकता है कोई भी जो फॉलोइंग है। पहला आ गया ग्रॉस सम। ग्रॉस सम होता है जो एक ही टाइम पे आप एलिमनी देते हैं, जैसे 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, ये होता है ग्रॉस सम। फिर आ गया मंथली सम, जो मंथली मेंटेनेंस जाता है, जैसे 40,000 50,000 जो भी होता है, जो भी कोर्ट डिसाइड करता है। तीसरा आ गया पीरियोडिकल सम, एक टर्म के लिए जो एक्सीड नहीं करेगा जो लाइफ है एप्लीकेंट की, ये पीरियोडिकली दिया जाता है 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, ऐसे। तो ये 3 तरीके से जो है परमानेंट एलिमनी ग्रांट की जाती है। फिर आ गया हमारे पास मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, ये आ गया हमारे पास सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो प्रोविजन बताता है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए और एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के। ये कन्फर करता है कोर्ट पे कि पावर है उसके पास ग्रांट करने की इंटरिम मेंटेनेंस और जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्पाउस पे जिसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, प्रोवाइड करने के लिए उसके सपोर्ट के लिए। ये जो है क्लेम किया जा सकता है किसी भी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के अंडर। देयरफॉर जो ये इंक्लूड करता है प्रोसीडिंग जब ऑब्टेन की जाती है डिक्री ऑफ नलिटी सेक्शन 11 के अंडर। तो ये बेसिकली हमने मेंटेनेंस जो है पेंडेंटे लाइट को डिफाइन किया है। फिर आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। तो जो डिफरेंस है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट का वो दिया गया है हमारे पास। इसमें आ गया हमारे पास, सबसे पहले हम बेसिक लिखेंगे, फिर फर्स्ट टॉपिक जो दिया होता है दैट इज परमानेंट एलिमनी, फिर आ गया हमारे पास सेकंड टॉपिक दैट इज मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है प्रोविजन का। जो परमानेंट एलिमनी है सेक्शन 25 जो है HMA का उसमें दिया गया है और मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट सेक्शन 24 में दिया गया है। सेकंड जो है हमारे पास वो है डेफिनेशन। परमानेंट एलिमनी एक अलाउंस है सपोर्ट के लिए क्लेमेंट की जो पे किया जाएगा उसके फॉर्मर स्पाउस के द्वारा। मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एक मेंटेनेंस है जब लिटिगेशन पेंडिंग होती है उस टाइम पे दिया जाता है। ये जो है अलाउंस जो है क्लेम किया जाता है प्रोसीडिंग्स जब पेंडिंग होती हैं एक्ट के अंदर उसके दौरान सपोर्ट करने के लिए उस स्पाउस को उस टाइम पीरियड के दौरान, और उसके जो है एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के उनको उठाने के लिए। फिर आ गया थर्ड पॉइंट हमारे पास, दैट इज स्टेज। परमानेंट एलिमनी जो है वो ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा उस टाइम पे जब पास की जाती है डिक्री या फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट टू इट। मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट जो है वो ग्रांट किया जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, बट जब डिक्री पास हो जाती है उसके बाद जो है पेंडेंटे जो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट है वो पास नहीं किया जा सकता। फिर आगे इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट, टिल व्हाट टाइम। परमानेंट एलिमनी जो है वो ग्रांट किया जाता है सपोर्ट करने के लिए क्लेमेंट स्पाउस को जब तक उसका लाइफ टाइम है, अनलेस वो जो है दूसरी शादी कर लेता है या फिर कमिट कर लेता है अडल्ट्री। तो ये दो जो है एक्सेप्शंस हैं हमारे पास कि जो है कैंसिल हो सकता है परमानेंट एलिमनी की अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली है या फिर कमिट कर दिया, अदरवाइज जो है परमानेंट एलिमनी लाइफ टाइम तक होता है। जो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट है वो ग्रांट किया जाता है सिर्फ सपोर्ट करने के लिए स्पाउस को जो पेंडेंसी है प्रोसीडिंग्स की उसके दौरान जो प्रोसीडिंग्स हैं प्रोसीडिंग की एक्सपेंसेस हैं उसके लिए, लेकिन उसके बाद नहीं जब प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंक्लूड हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है इसमें सिर्फ 4 डिफरेंसेस थे। बाकी जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है वो ये है कि हमने बेसिकली ये 5 मार्कर में ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 4 डिफरेंसेस हैं और अगर हम थ्योरी भी कंसिडर करें तो वो 2-2 मार्क्स की होगी। तो बेसिकली 8 मार्क्स में जो है ये अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन। अगर 10 मार्कर में आता है, डिफरेंसेस इसके 4 ही हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप जो थ्योरी है
जैसे हम परमानेंट एलिमनी के बारे में और जो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट के बारे में, उसमें जो है अब 2-2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा, फिर आपके पास इनका जो है कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा और जो डिफरेंस है लास्ट में उसमें जो है आपके अगेन 4 ही पॉइंट है, तो इसके 4 जो मार्क्स होते हैं और बाकी जो थियोरी के 2-2 मार्क्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है टोटल 10 में से 8 मार्क्स जो है मिल सकते हैं। तो ऐसे जो है थोड़ा आपको क्या थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है एग्ज़ाम में कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है। और लेकिन इसमें जैसे हमारे पास सिर्फ 4 डिफरेंसेस थे, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है, इसमें डिफरेंसेस कम है तो हमें थियोरी इंक्रीज करनी है। जिस क्वेश्चन में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं उसमें थियोरी आप थोड़ी सी कम लिखें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।